हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? और मैं हूँ सोनम यादव। मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे आर्ट की कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए टीजीटी की, जिसका एग्जाम है 15 मई को। तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि बेटे के एग्जाम चल रहा है। मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मैं शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। जो मैं कर रही हूँ बस मैं वो बता रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई हेल्प मिलती है तो देखिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी मोटिवेशन की बोल देती हूँ कि अगर आप आर्ट क्लास से ये फॉर्म डाले हैं। देखिए, मैंने भी ये फॉर्म भरा था सोशल साइंस से। हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने सब्जेक्ट भर के वो फॉर्म भी डाला था, और मैंने साइड बाय साइड ये टीजीटी का भी डाल दिया था, जो प्राविधिक कला से फॉर्म भरा जाता है। मैंने आईजीटी बॉम्बे भी कर रखा है, लेकिन उससे फॉर्म भरे नहीं गए थे, है ना। तो प्राविधिक कला से तो और मैं सोशल साइंस की तैयारी भी कर रही थी जब ये फॉर्म 2022 के पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं 10-11 साल के गैप के बाद, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठी नहीं करते हैं। तो मैंने वही किया, मैं बस पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। फिर मुझे धीरे धीरे जब जानकारी हुई तो पता चला कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तो फिर आप उसका एग्जाम दे सकते हैं सोशल साइंस का। तो फिर मैंने वो बुक साइड में कर दी और फिर मैं आर्ट पे ही आ गई। तो मेरी तरह जो आर्ट का एग्जाम देंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है कि इंटर में एक एग्जाम हमने दिया आर्ट का, उससे हम इंटर कॉलेज तक की मतलब नौकरी पा सकते हैं, सरकारी नौकरी। आज आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। टैट करो, सी टैट करो और ये करो और वो करो, इतनी सारी कठिनाइयां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। और हमारे लिए अगर हमने ये आर्ट का एग्जाम डाला है, तो सिर्फ एक इंटर की मार्कशीट हो और हम ये फॉर्म डाल दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, इसमें जितनी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास ताकत है, उससे आगे चल के आप तैयारी पढ़ाई कर लीजिए कि एक सीट में पक्की कर लूं। 125 क्वेश्चन होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि 115 तक आपके क्वेश्चन सही होने लगे। मैं कह रही हूँ, अगर आपके अभी 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिए, मैं भी बुक्स बताऊंगी, उनको आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, पीवाईक्यू करते जाइए। अपने आप को एकदम ये सोच लीजिए कि बस यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही हमको एक जॉब दिला सकता है। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। देखिए, ये मैंने बनाया है टीजीटी आर्ट के लिए। 15 मई को एग्जाम है। एग्जैक्ट 2 महीने हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप तैयारी मेरे कहने से आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं तो कहूंगी आप अपने सामने सिलेबस चिपका लीजिए। जैसे कि मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने इसको छोटे फॉर्म में सिलेबस निकाल लिया और अपनी बुक में ही पेस्ट कर लिया है। तो ये आप उस पे जब जाएंगे ना गूगल पे और डालेंगे टीजीटी आर्ट का सिलेबस, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए। तो इससे क्या है कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो भटकाव नहीं होगा कि कौन सा हमने कर लिया है, कौन सा नहीं कर लिया। इस तरीके से आप करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, समझिए। दूसरी बात है पीवाईक्यू। तो मेरी ये बुक है पीवाईक्यू की, रामबाण है ये बुक। ये मैंने इस पे क्या क्या लिख रखा है, ये सब है ना। ये रही बुक। ये 1999 से लेके जो लास्ट एग्जाम हुआ था, 2021 का जो एग्जाम हुआ था ना, वो वहां तक के। तो ये बुक आपके टेबल पर जरूर होनी चाहिए। पीवाईक्यू है, टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यू पढ़ लिया, समझ लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बुक्स पे। तो देखिए, मेरे पास बुक्स है राकेश गोस्वामी की। ये रही वो बुक, है ना। ये देखिए, 2022 में जब ये फॉर्म पड़े थे, मैंने तभी ये बुक ले ली थी। और ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है बुक। ये देखिए, इस टाइप की है। इस बुक में है 400 पेज, है ना। 400 पेज नहीं, मतलब ये पीछे जो पेपर दिए हुए हैं, इन सबको अगर हम छोड़ देते हैं, ये देखिए एग्जाम वो दिए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे आप शुरू करिए। राकेश गोस्वामी के इसमें 400 पेज जो पढ़ने वाले हैं, तो रोज आप 50 पेज आप रोज पढ़िए। तो ऐसे करके आपकी 8 दिन में ये खत्म हो जाएगी बुक। तो आपके पास एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या करना है, 50 पेज रोज पढ़ने हैं राकेश गोस्वामी के। 400 पेज है, 8 दिन में पूरी हो जाएगी, तो 4 से 5 रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, ये अब क्या करना है, जब आप इसमें जो टॉपिक पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने पढ़ा, जैसे आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या फिर आपने अजंता एलोरा इस टाइप का पढ़ा। ठीक है, आप उठाइए तुरंत, जब इसको पढ़ने के बाद राशि रस्तोगी, ये रही बुक। अभी इस पे कवर चढ़ा हुआ है, मैं गूगल से फोटो लेके लगा दूंगी तो देख लीजिएगा। ये रही राशि रस्तोगी। अब जो टॉपिक आपने उसमें पढ़ा है वो टॉपिक इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको 2 वे मिल जाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। इसका क्या करना है, इसमें टोटल 200 पेज हैं, ये देखिए। तो मैंने किया है कि 200 पेज में आपको 15 पेज रोज पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 13-14 दिन में ये पूरी हो जाएगी। पतली सी बुक है, और फिर देखिए हमको एग्जाम निकालना है, बस यही एक रास्ता है, तो हम करेंगे भाई। और फिर ये ना तो ज्योग्राफी है, ना हिस्ट्री है, ना पॉलिटी है, टफ नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से ये कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि इनको आप जब दोनों को डेली डेली करते चलेंगे, इसमें जो पढ़ा आपने, फिर आपको इससे पढ़ लिया, तो 2 वे मिल गए आपको। और सबसे बड़ी चीज है, नोट्स नहीं बनाना है, आप बिल्कुल भी मत बनाना है। नोट्स बनाने में लग जाएंगे, आपके पास समय नहीं बचेगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ये नोट्स के ही तरीके से हैं। तो जब भी आपको लगे कि नोट्स बना लूं या किसी की बातों से भटका हो, तो उतने बार आप इस बुक को रिवाइज कर लेना। जब भी आपका मन भटके कि नोट्स बना लूं, इसको रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या लेना है, इसके साथ आपको लेना है या तो यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू लेनी है, मतलब एमसीक्यू बुक, या फिर आपको घटना चक्र की लेनी है। तो मेरे पास घटना चक्र की है, मैंने यूथ कंपटीशन की नहीं ली है। ये इससे क्या होता है कि पीजीटी में जितने भी 8 से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, या फिर बिहार में या झारखंड में या राजस्थान में जितने भी 8 से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो इसमें है। तो हमको एक क्वेश्चन के अदर अदर वे मिलेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये जरूर पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, ये चीजें जरूर आपको पढ़नी है, पढ़नी है। तो ये बुक लीजिए, चाहे आप यूथ कंपटीशन की ले लीजिए, चाहे आप ये घटना चक्र की ले लीजिए। मेरे पास घटना चक्र की है और यही मैं रखूंगी। मैंने ये 2022 में ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने दिखाई थी अभी, ये है, देखिए घटना चक्र से आपने समझ लिए कैसे क्या क्वेश्चन। अब आपको स्पेशली समझना है, लगाने हैं टीजीटी के क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू शिल्पी लीजिए आप। हर दिन एक पेपर लगाइए, 2003 का, 4 का, उसको बार बार। इससे क्या आपको समझ में आएगा कि आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लेनी है, बस इतना ही करना है। 40% इससे हो जाएगा, 40% इससे हो जाएगा, बचेगा 20%। और ये, हाँ, ये मेन इंपोर्टेंट है, घटना चक्र और शिल्पी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, 40% यहाँ से हो गया, 80%। 20% बचा, वो हमारा कहाँ से होगा, वेस्टर्न आर्ट। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट इनमें है, कहीं कहीं राकेश गोस्वामी में मिलेगा, लेकिन इनके जितने आप क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से होगा। तो वो आपको घटना चक्र से मिलेंगे। जहां जहां आपको वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, और क्या है, यूपी की जो आर्ट है, जैसे कि राम मंदिर में कौन से खंबे में क्या आर्ट करी गई है, या कोई मंदिर बन रहा है हमारे भारत में या यूपी में, तो उसपे किस तरीके की क्या चित्रकारी की गई है, कौन सी गुफा आर्ट है, ये पढ़ते रहिएगा। ठीक है, करंट से थोड़ा सा, डेली करंट जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा, जो आपसे आपके आर्ट से रिलेटेड है। बस आपको इतना ही करना है। और देखिए रही टाइम मैनेजमेंट की बात कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगी, तो वो आपको क्या करना है कि सुबह के 3 घंटे निकालिए। अब 2 घंटे, सॉरी, 2 महीने बचे हैं आपके पास। अब समय नहीं है, अब नींद सब कुछ त्याग दो। अगर आप चाहते हो कि मैं खड़ी हो जाऊं 2 महीने के अंदर, तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। 2022 के बाद 25 में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, 3 घंटे सुबह उठ के जो आपने कल पढ़ा था, 2 घंटे उसका रिवीजन करिए ढंग से, बहुत अच्छे से कि रिवीजन। 1 घंटा क्या करना है, जो पिछला आपने पढ़ा था, जो पढ़ रही थी, 4-5 दिन से पढ़ती चली आ रही थी वो। और 1 घंटा क्या करना है, जो एक दिन पहले आपने पढ़ा था। ठीक है, तो एक दिन तो पहले वाला भी रिवीजन हो गया, एक दिन पहले पढ़ा था वो भी रिवीजन हो गया। 2 घंटे, 1 घंटा आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है इसी का, टीजीटी का शिल्पी जो मैंने बताया, ये ले लीजिए। हर दिन 1 घंटा अपने आप को सोच के, ये वाली, ये
ठीक है? अपने आप को जाँचिए, 1 घंटा आप बैठ के टीजीटी का मतलब पीवाईक्यू लगाइए इसका बैठ के 1 घंटा अच्छे से। इतना हो गया, बस उठ के अपना काम-वाम करिए। दिन में फिर से आप चाहे तो लगातार 2 घंटे बैठ जाइए, चाहे 1-1 घंटे के बैठ जाइए। तो ऐसे क्या करिए, आप 1.5 घंटे गोस्वामी जी को दीजिए, मतलब राकेश गोस्वामी को 1.5 घंटे पढ़िए। इतनी ईज़ी लैंग्वेज में है कि आप आराम से कर लेंगे और एन्जॉय करके पढ़िए। ये नहीं कि पढ़ रही हूँ बर्डन है, एन्जॉय करके आप पढ़िए। तो 1.5 घंटे, 2 घंटे जितने में आपका ये हो जा रहा है, 50 पेज वो पढ़िए। फिर आप अपना ब्रेक लीजिए, आपके जो काम पड़े हैं वो काम कर लो। उसके बाद फिर 1 घंटा, 1.5 घंटे, 15 पेज इसके पढ़ने हैं, राशि रस्तोगी के, है ना? तो 1.5 घंटा इसको दे दो। तो ऐसे बस हो गया। बस अगली सुबह तुम इनका रिवीजन कर लोगी, बस इतना ही करना है। शाम को खाना-वाना बना लिया, खा लिया, उसके फिर 2 घंटे बैठ जाओ। उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाओ बैठ के। क्या क्या करना है कि जो टॉपिक तुम आज पढ़ा है, इन दोनों में जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, मान लो अजंता पढ़ा है, अजंता के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए वो इसमें लगा लो बैठ के कि अदर स्टेट में उसके क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे गए हैं। बस इतना ही करना है। और कोशिश करो कि 125 में मैं 120 तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी बहुत कम है इसकी, तो कोशिश करो कि मैं हाई से हाई पहुँच जाऊँ, ठीक है? बस इतना है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? चलिए बाय-बाय।